Hi friends and Assalamu alaikum. Today I have brought such a video for you, and through this video you will be able to speak English in a very short time and with little effort. And through this video I am going to share with you very useful phrases with their examples. So that's why watch this video from the beginning to end to learn better English. So let's start. The first and amazing structure is don't you dare. इसका मतलब है खबरदार जो तुमने कोई काम किया. It is used to warn someone not to do something. मतलब कि हम किसी को जब कोई काम करने के लिए मना करें और वो भी इस टोन में जैसे कि हम उसे धमकी दे रहे हो. तो चलें इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. इसका स्ट्रक्चर है डोंट यू डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. चलें अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट. इट मीन्स खबरदार जो तुमने मुझसे इस तरह बात की. सेकंड एग्जाम्पल है डोंट यू डेयर टेल एनीवन. इट मीन्स खबरदार जो तुमने किसी को बताया. थर्ड एग्जाम्पल है डोंट यू डेयर टेक माई थिंग्स. इट मीन्स खबरदार तुमने मेरी चीज़ें उठाई. And now we have another amazing structure. It is high time. It is used to for something that should have happened now because it is already late. इसका मतलब है कि it is high time को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो अभी तक हो जाना चाहिए था. चलें हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. इसका स्ट्रक्चर है इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह के स्ट्रक्चर हम अपनी डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते रहते हैं. तो चलें इट इज़ हाई टाइम जो स्ट्रक्चर है इसको और मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल को पढ़ते हैं. द एग्ज़ाम्पल नंबर 1 इज़ It is high time you got a job. It means तुम्हें अभी तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी. सेकेंड एग्जाम्पल है It is high time they arrived. इसका मतलब है अभी तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था. थर्ड एग्जाम्पल है It is high time she got married. It means अभी तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी. आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा. चलिए अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है बट फॉर. इट इज़ यूज इफ इट hadn't बीन सो. इट मीन्स अगर ऐसा ना होता. हमारे पास इसका भी स्ट्रक्चर मौजूद है. तो चलें इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस कुड प्लस माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इट मीन्स वुड कुड माइट. हम इन तीनों मॉडल में से कोई भी एक मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं. चलें अब इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल के तौर और ज़्यादा मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है बट फॉर यू आई माइट नेवर हैव रीच्ड देयर. इसका मतलब है अगर तुम वहाँ ना होते तो शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता. सेकेंड एग्जाम्पल है बट फॉर अ नी इंजरी ही वुड हैव प्लेड फुटबॉल. इसका मतलब है अगर
घुटने की चोट ना होती तो वो फुटबॉल खेलता। इट मीन्स इट इज़ लाइक अ कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कंडीशन रखी जा रही है कि अगर एक काम होता तो वो दूसरा काम होता या ना होता, मतलब कि कंडीशन शो की जा रही है इस स्ट्रक्चर में। और इस तरह के स्ट्रक्चर हम अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करते रहते हैं। चलें अब एक और स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है अ लिटिल या लिटिल। चलें इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लिटिल गिव्स पॉजिटिव मीनिंग एंड लिटिल गिव्स नेगेटिव मीनिंग। इसका मतलब है कि अ लिटिल को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और लिटिल को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अ लिटिल एंड लिटिल आर यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब हम ये उन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो गिने ना जा सके, जो अनकाउंटेबल हो। इसके रिलेटिव भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज अ लिटिल वाटर इन द जग। इट मीन्स जग में थोड़ा सा पानी है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने अ लिटिल इस्तेमाल किया है। इट मीन्स ये पॉजिटिव सेंटेंस है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। इट मीन्स जग में ना होने के बराबर पानी है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो हम लिटिल यूज़ करेंगे। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा।